हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और मानव नेत्र। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तीनों को एक साथ में कर दिए हैं। और अभी आप लोगों के सामने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और मानव नेत्र तीनों का ऑब्जेक्टिव एक साथ शुरू कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सही आंसर होगा 2 नियम। बी, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। 2 बातें यहाँ पर ध्यान देना है। एक होता है दर्पण का आवर्धन m बराबर -v/u। ये दर्पण का आवर्धन हो गया है। और यदि लेंस की बात करें तो दर्पण के आवर्धन m बराबर -v/u। और यदि लेंस का बात करें तो m बराबर मैग्निफिकेशन बराबर v/u, ओनली v/u होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसमें से है ना, अवतल लेंस का आवर्धन पूछ रहा है तो हटा देते हैं। यहाँ पर यानी लेंस का आवर्धन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सुधार के लिख देते हैं। कहीं पर सेटिंग कर लीजिएगा, v/u। क्लियर? तो टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v 1/u बराबर 1/f। और इस तरह लेंस का होगा माइनस में 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात का। दर्पण का सूत्र होता है प्लस में और लेंस का होता है माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 का सही आंसर हो गया ए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभिसारी लेंस तो ये है उत्तल लेंस। तो अभी मतलब अभिसारी कहते हैं किसको? अभिसारी लेंस। तो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जैसे ही लेंस से अपवर्तन होता है तो मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर मिल जाती है। मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी कि एकत्रित होता। प्रकाश स्रोत से भिन्न भिन्न दिशा से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा होती है, उसे अभिसारी कहते हैं। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें फैल जाती है। अब फैलने के बाद बस इतना ही आप याद रखिएगा कि अभिसारी का मतलब क्या है, एक ही बिंदु पर मिलती है। भिन्न भिन्न दिशा से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है, जमा होता है, और जो फैल जाता है वो हो गया अपसारी लेंस। तो फैलने वाला अवतल लेंस में आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस है? तो
उत्तल लेंस होगा। और यदि अभिसारी लेंस उत्तल हो गया, यदि अपसारी पूछा जाए तो अवतल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी मतलब काल्पनिक भी बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वास्तविक तथा आभासी दोनों। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। क्लियर। तो 6 नंबर का सही जवाब आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आपको पता होना चाहिए। माध्यम कहते हैं किसको? ठोस, द्रव और गैस को माध्यम कहते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस को माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा लेंस, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि जल से मतलब लेंस का बर्तन होता है, कांच में भी लेंस का बर्तन होता है, और पीतल में नहीं होता है। पीतल हो गया, पृथ्वी हो गया, हवा, ये सब ध्यान दीजिएगा। प्रयुक्त नहीं होने वाला लेंस पीतल हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके बाद हवा, ये सभी में लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सही जवाब क्या हो गया? पीतल। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संख्या प्रकाश के आवर्तन के नियम सही है? प्रकाश के आवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के आवर्तन के 2 नियम होते हैं, क्लास में बता चुके हैं कि प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल। तो सही आंसर हो गया बी। और प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है। नेक्स्ट, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। सही आंसर बी। तो एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि F बराबर R बटे 2। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना है? 20। यहाँ प्लस में ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी किसकी बात कर रहा है? दर्पण का। तो दर्पण का बात कर रहा, तो अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर उत्तल होगा सही आंसर। तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि इसका सटीक आंसर कितना होना चाहिए नंबर में, सिर्फ बता रहा कौन सा दर्पण होगा। तो प्लस से हमको पकड़ना है उत्तल दर्पण। यदि माइनस रहता फोकस दूरी, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव होता है ना। उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण सही आंसर होगा। नेक्स्ट, तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देने का कारण? प्रकाश के आवर्तन। तालाब का, ये ला दे दीजिए। तालाब का जल का गहरा दिखाई देने का कारण? तालाब का जल का गहरा, जैसे ही जल की क्वेश्चन में यदि जल की बात किया जाए, तालाब हो गया, गिलास हो गया, है ना, तो डायरेक्ट हमको अपवर्तन मारना है। पानी इतना गहरा है, इतना ऊंचा है, कोई है ना, तो उसमें डायरेक्ट हमको मारना है क्या? अपवर्तन। क्लास में पढ़ा चुके हैं किस कारण से, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है,
इससे पहले हम बता चुके हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण पिछला रूम में होगा, तो किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या, तो थोड़ा संबंध यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एफ बराबर r/2। तो एफ बराबर r/2 हमें फाइंड आउट करना है किसका, रेडियस निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए भागा इधर हो जाएगा 2f बराबर r। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, r बराबर 2f। तो r बराबर 2f यही संबंध है, यानी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। तो f बराबर r/2 को सॉल्यूशन करने पर हमको सटीक आंसर होगा 2f। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, अपवर्तन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ सटीक आंसर हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायी होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक ये रेटिना पर प्रतिबिंब अस्थायी रूप से प्रभावित रहता है। इसके पहले कोई वस्तु को दोबारा हम नहीं देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1/10 सेकेंड तक रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव में रहता है। तो सीधे सीधे हमको याद रखना है 1/10 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और आवर्धित होता है, सीधा और आवर्धित। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, ये कौन दर्पण है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, तो यह सीधे सीधे यहाँ पर याद रखना है गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। समय का अभाव है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या पहले ही बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 32। तो F बराबर r/2। तो यहाँ रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया यहाँ पर 32 का आधा करेंगे तो क्या हो गया, मतलब 32 का हाफ मतलब 2 से भागा दिया 16। तो 16 यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस है तो 16 प्लस होगा, सीधी सी बात है। माइनस रहता तो माइनस। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो यहाँ भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं कि आवर्धन में 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा। यम बराबर मैग्निफिकेशन बराबर प्लस माइनस यन, यानी यदि धनात्मक है, साइन यदि चिन्ह धनात्मक है तो धनात्मक होने का मतलब ये हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, और माइनस का मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो जहाँ धनात्मक साइन यदि प्लस ऋणात्मक है तो वास्तविक, धनात्मक है तो काल्पनिक, काल्पनिक होगा तो सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक होता है उल्टा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी,
तो प्रतिबिंब का प्रकृति ऋणात्मक होने के कारण वास्तविक और उल्टा, अभी कॉन्सेप्ट जस्ट मैं बताया, वास्तविक होगा तो उल्टा। सही जवाब ए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। और जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए हैं, है ना, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जवाब हो गया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग से प्रकाश का, सबसे सीधी सी बात है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक, कॉन्सेप्ट क्लास में बता चुके हैं कि प्रकीर्णन प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें, यहाँ बता देना चाहता हूँ जगह थोड़ा सा, हाँ, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराने के बाद भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती है। प्रकीर्णन किसके कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराने के बाद भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से बता देना चाहता हूँ, प्रकाश की किरण छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराने के बाद भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस प्रकाश की किरण का यानी श्वेत प्रकाश में जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस श्वेत प्रकाश में तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो देखा जाए तो श्वेत प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। विब ज्योर, VIBGYOR, विबज्योर, विब जी और। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेड का होता है और सबसे कम वायलेट का, बैगनी का। तो यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन जिसका तरंगदैर्घ्य कम है। तो इसमें बैगनी नहीं है, बैगनी नहीं है तो नीला होगा। क्लियर। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम से। किससे किया जाता है, एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक सेकेंड। प्रकाश की जिस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है, इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन रंगीन भाग होता है, तो रंगीन भाग होता है कॉर्निया। निम्नलिखित में से नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है, कॉर्निया। अच्छा, वायुमंडल प्रकाश का वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक प्रकीर्णन, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है। जब सूर्य के प्रकाश में गुजरता है तो सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है नीला रंग, डी आंसर होगा।
और वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी का। बैंगनी नहीं है तो यहाँ पर नीला होगा, क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं विबज्योर के अकॉर्डिंग। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर। तो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो नज़दीक में ब्लू है, इसलिए इसका क्या होगा? ब्लू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य हो गया है। निम्न में दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहाँ ये समझना है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। पहले मैं बता चुका हूँ इसी बात को। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्लियर? फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक। निम्न में किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है, लेकिन निर्वात इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हवा हो जाएगा। क्लियर? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत, अनधिक बिंदु 25 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान दीजिएगा, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और समान नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जवाब क्या देना है? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु हमेशा क्या होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ, दंत हो गया, नाक, कान, ये सभी उपचार के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? इससे पहले हम बता चुके हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अभिसारी, तो अवतल हो जाएगा। क्लियर? दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा। दर्पण के सामने किसी भी दूर पर वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अब उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है, और वस्तुबिंब सीधा बनता है। आभासी का मतलब सीधा, आभासी है तो काल्पनिक है तो सीधा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि दर्पण के सामने दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, तो समतल में भी सीधा होता है और उत्तल में भी सीधा होता है। इसलिए सटीक आंसर क्या होगा? डी। यदि यहाँ पर कहता कि प्रतिबिंब सीधा और बराबर, तो केवल समतल मार सकते थे आंसर। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। यहाँ पर यदि बराबर देता तो केवल समतल सही आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ किसी भी दूर पर स्थित वस्तु भी हमेशा क्या होगा? डी होगा, यानी समतल अथवा उत्तल दोनों। दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, सॉरी, ए होगा समतल दर्पण। क्लियर? नेक्स्ट। किसी कार का अग्रदीप के प्रयुक्त दर्पण में कौन सा दर्पण रहता है? अवतल। और पश्चदीप यानी पीछे देखने में उत्तल। तो पुतली का यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? 34 का ए। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है, यानी कि परितारिका। सही आंसर क्या हो गया? परितारिका। नेक्स्ट। किसी दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंस का द्विफोक्सी होना चाहिए जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जरा दृष्टि दोष। सी हो गया आंसर 37 में। एक परिअवतल दर्पण का किसी प्रतिबिंब का पर्दे पर दिखाया जा सकता है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने पर पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम की बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी का, यानी दर्पण पर्दा के बीच की दूरी को दिखाया जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर आपका होगा
क्या कर आप अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में पर्दा की बीच की दूरी बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी जितना कम दूर में रहेगा, कम, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दा के बीच की, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी जितना दर्पण के अवतल दर्पण के सामने जितना नजदीक रहेगा उतना प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट, शब्दकोश के छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए, तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। सबसे पहली बात ये याद रखना है कि छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। तो यहाँ पर दो गो तो ऐसे ही कट जाएगा, बी और डी कट गया ऐसे ही। और जितना नज़दीक रहता है, जितना नज़दीक रहेगा फोकस दूरी, उतना छोटे अक्षर को पढ़ने में उपयोग ज़्यादा होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक आवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। सबसे अधिक आवर्तनांक किसका होगा? हीरा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हीरा का 2.42 होता है, इसलिए सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, वायु का 0.003, कांच का हो जाता है 1.48 भी होता है, और बर्फ का हो गया 0.51। तो निम्नलिखित में से सबसे हीरा सबसे आवर्तनांक सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी, निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी, फिर रिपीटेशन क्वेश्चन है। अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल को, और अपसारी अवतल को। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। टिंडल प्रभाव हो गया, सिग्नल, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? सुबह और शाम के समय सूर्य सुबह और शाम के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? तो ये सभी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? हम पहले बता चुके हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा। नेक्स्ट, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष देखने के लिए, उत्तल दर्पण का, क्योंकि दृष्टि विस्तार क्षेत्र अधिक होता है। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित। एक चीज बता देना चाहता हूँ कि दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, याद रखना आपको चाहिए। नाडु, निकट के लिए अवतल लेंस, यदि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यदि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? निकट में अवतल, नाडु, याद रखिएगा ट्रिक। और किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दोष को दूर करने के लिए, तो उत्तल होगा। सही आंसर बी। तो इस तरह से इसको देख लीजिए थोड़ा, एक सेकेंड, इसको इस तरह से पूरा स्कैन स्कैन लाना है, पूरा स्कैन लाना है पूरा, एक बार में नहीं आएगा क्या? एक बगल से मैं दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको लिखने में आसान हो। चलिए,
दूसरा किसका है? डन करना पड़ेगा इसको। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो मतलब कि थीम बना दिए हैं, इस क्वेश्चन का भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से, टाइम ज़्यादा लग जाता है इसलिए तेजी से खींच देते हैं। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम से अलग होता है, दो माध्यम से अलग होता है, इसको 2 में कर दें, अति कर दो, सेव कर दो।